सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सौर्य अभियम में। चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने एम्ब्रियोलॉजी स्टार्ट किया था, ठीक है। तो उसमें हम लोग ने कोई डेफिनेशन देखे, ठीक है। उसी में स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ सॉरी स्पर्म देखा था, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम देखा था, कुछ उसमें एबनॉर्मलिटीज देखी थी, ठीक है। सो चलिए आगे का टॉपिक देखते हैं। आगे का जो आपका टॉपिक है वो आता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है, या उसको बोला जाता है फलन या गर्भधारण, ठीक है, गर्भधारणा, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या इसमें पॉइंट लिखे गए हैं, ठीक है। सो सबसे पहले क्या बताया गया, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम ऑकर्स इन एम्प्यूला ऑफ द यूट्राइन ट्यूब, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होकर करता है, एम्प्यूला ऑफ द यूट्राइन ट्यूब, ठीक है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन genetic material from a haploid यानी 23 chromosome sperm cells and a haploid 23 chromosomes secondary oocyte mixes with each other to form a diploid 46 nucleus, ठीक है। सो क्या बताया गया है कि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, स्पर्म सेल्स का, ठीक है, और सेकेंडरी oocyte यानी आपका ओवम आ गया, ठीक है। सो ये दोनों क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है, यानी 23 क्रोमोसोम कंटेन करते हैं, ठीक है। और दोनों का मिक्सिंग हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, डिप्लॉइड सेल बनेंगे, जो कि आपका होता है 46 क्रोमोसोम का, ठीक है, 46 डिप्लॉइड न्यूक्लियस, ठीक है। नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्या इसी में टॉपिक है आपका एंट्री, एक सेकंड, एंट्री ऑफ स्पर्म इन वेजाइना, ठीक है। सो क्या बताया गया इसमें, अबाउट 200 मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर इंट्रोड्यूस इन वेजाइना, ठीक है। क्या बताया गया, अबाउट 200 मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर इंट्रोड्यूस इन वेजाइना आफ्टर इंटरकोर्स आउट ऑफ दिस ओनली अबाउट 1% दैट इज 2 मिलियंस आर एबल टू रीच अप टू द सर्विस ऑफ द यूट्रस, ठीक है। सो सर्विस ऑफ द यूट्रस तक कितने पहुंचते हैं, उसके 1% तक, जो कि आपका 2 मिलियन। एंड अबाउट आउट ऑफ दिस ओनली 200 स्पर्म्स आर एबल टू रीच द सेकेंडरी oocyte, और उनमें से भी क्या होता है, बस 200 स्पर्म्स क्या होते हैं, वो रीच कर पाते हैं आपके सेकेंडरी oocyte तक, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, वायबिलिटी ऑफ द स्पर्म्स एंड वोम इन फीमेल ट्रैक, ठीक है। सो क्या बताया गया इसमें, मतलब इसका स्पैन क्या है, स्पैन लाइफ स्पैन क्या है, ठीक है, स्पर्म का लाइफ स्पैन क्या है, ठीक है, और ओवम का क्या है। तो आइए देखते हैं क्या बताया गया है। आफ्टर ओवुलेशन यानी अंडपतन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन यूट्राइन ट्यूब विद इन 12 to 24 आवर्स, ठीक है। स्पर्म्स कैन रिमेन वायबल फॉर अबाउट 48 आवर्स, ठीक है। तो कितने टाइम तक इसका वायबल हो सकते हैं, 48 आवर्स तक, ठीक है, इन द फीमेल ट्रैक के अंदर। बट आफ्टर ओवुलेशन द सेकेंडरी oocyte रिमेन वायबल ओनली फॉर 24 आवर्स, ठीक है। बट सेकेंडरी oocyte क्या है, ओनली वायबल होते हैं कितने, 24 आवर्स तक, ठीक है। और एक क्या बताया इसमें, विंडो पीरियड 2 days बिफोर ओवुलेशन प्लस 1 day आफ्टर ओवुलेशन। तो विंडो पीरियड क्या बताया गया आपका, 2 day बिफोर ओवुलेशन, ओवुलेशन के 2 दिन पहले, और या प्लस 1 day आफ्टर ओवुलेशन, ठीक है। तो ये आपका क्या है, विंडो पीरियड है। नेक्स्ट इसमें क्या है आपका, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो देखते हैं इसमें क्या बताया गया, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन begins when sperms swim from vagina into the cervical canal, ठीक है। द स्पर्म्स आर pushed forward by snake like movement of the tail. When the sperms enter the uterus they are further pushed upward by the contraction of the wall of uterus, ठीक है। the semen has prostaglandin and it is believed that this prostaglandin helps to increase the motility of the uterus at the time of intercourse. Thus prostaglandin helps in the movement of sperm through uterus in the uterine tube, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या बताया आपका टॉपिक है, entry of sperm in the ovum, ठीक है, entry of sperm in the ovum. Even if the sperm reaches the ovum early it does not immediately enter the ovum, ठीक है। It enters after about 7 hours, तो 7 hours के बाद ये enter होता है, ठीक है। During this time the sperms undergo process of कैपेसिटेशन, ठीक है, कैपेसिटेशन, ठीक है। कैपेसिटेशन क्या होता है, कैपेसिटेशन ऑकर्स ओनली इन द यूट्राइन ट्यूब, ठीक है। ड्यू टू द कैपेसिटेशन द स्पर्म्स गेट मोर एनर्जी यानी कैपेसिटी टू एंटर द ओवम। ड्यू टू कैपेसिटेशन मेनी फंक्शनल चेंजेस ऑकर्स इन द स्पर्म, ठीक है। तो मेनी फंक्शनल चेंजेस ऑकर होते हैं। इट टेल्स मूव वेरी विगरसली रैपिडली विद फोर्स। इट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रिपेयर टू फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द oocyte, ठीक है। सो स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन तैयार होता है oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज होने के लिए। ड्यूरिंग कैपेसिटेशन मेनी सिक्रीशन फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एक्ट अपॉन द स्पर्म। ड्यू टू दिस कोलेस्ट्रॉल, glycoprotein and proteins are removed from the plasma membrane around acrosome of the sperm, ठीक है। this helps in easy penetration of the sperm in the ovum, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया गया, आर्तव आग्नेयम, ठीक है, इसका आयुर्वेद में एक वर्ड बताया गया, आर्तव आग्नेयम। नेक्स्ट क्या बताया गया आपका, after capacitation the sperm first penetrate the corona radiata, first layer है, ठीक है, of the ovum, then it penetrates the zona pellucida, second layer। a glycoprotein in the zona pellucida binds to the specific protein in the membrane of the head of the sperm, this give rise to acrosomal reaction, ठीक है। Due to acrosomal reaction, the content of the acrosomes are released into the zona pellucida, ठीक है। This acrosome contains digestive enzymes, ठीक है। The enzymes produce a path through the zona pellucida, and during this time, the continuous movement of the tail pushes the sperm further. Many sperms attach to the zona pellucida and undergo acrosomal reaction, but only that sperm fuses with the oocyte who firstly penetrate the zona pellucida, ठीक है। जो सबसे पहले पेनिट्रेट करेगा zona pellucida को वही क्या करता है, oocyte के अंदर एंटर कर पाता है, ठीक है, या फ्यूज कर पाता है कंप्लीटली, ठीक है, एंड रीचेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द oocyte, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, द स्पर्म फ्यूजेस विद द सेकेंडरी oocyte एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सिनगैमी। सिन मतलब कमिंग टुगेदर, गैमी मतलब मैरिज, ठीक है। इमीडिएटली आफ्टर द सिनगैमी द एंट्री ऑफ द अदर स्पर्म्स इन द oocyte इज ब्लॉक्ड बाय 2 ways, ठीक है। तो 2 ways से क्या हो जाता है, अदर स्पर्म की एंट्री ब्लॉक हो जाती है। कौन कौन से, सबसे पहला क्या है, फास्ट ब्लॉक, एक है स्लो ब्लॉक, ठीक है। वही एक करके देख लेते हैं। फास्ट ब्लॉक क्या होता है, विद इन अ फ्यू सेकंड आफ्टर सिनगैमी द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द oocyte depolarizes,
डिपोलराइज oocyte कैन नॉट फ्यूज विद एनी अदर स्पर्म, ठीक है। तो क्या हो जाता है, कुछ सेकंड बाद सिंगेमी के जो क्या कहते हैं मेम्ब्रेन ऑफ oocyte होती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, डिपोलराइज हो जाती है, ठीक है। और डिपोलराइज oocyte फ्यूज नहीं कर पाती है किसी स्पर्म से, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या, स्लो ब्लॉक। आफ्टर द फर्स्ट ब्लॉक द जोना पेलिफिडा बिकम्स हार्ड स्लोली एंड दिस प्रिवेंट एंट्री ऑफ अदर स्पर्म्स, ठीक है। व्हेन द स्पर्म्स एंटर द सेकेंडरी oocyte, the oocyte undergoes to second meiosis, ठीक है। आफ्टर दिस डिवीजन the secondary oocyte is transformed into ovum and a second polar body is given out. The second polar body later disintegrate, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया गया, आफ्टर दिस द न्यूक्लियस इन द हेड ऑफ द स्पर्म डेवलप्स इनटू अ मेल प्रोन्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियस ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम डेवलप्स इनटू अ फीमेल प्रोन्यूक्लियस। आफ्टर द प्रोन्यूक्लियाई आर फॉर्म देन ओनली दे फ्यूज एंड प्रोड्यूस अ सिंगल न्यूक्लियस दैट कंसिस्ट ऑफ डिप्लॉइड यानी 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है। द फर्टिलाइज्ड ओवम इज नाउ कॉल्ड एज जाइगोट यानी जॉइनिंग, ठीक है। ये द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड्स एंड क्लीवेज स्टार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। और इसके बाद आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा क्लीवेज, ठीक है। सो चलिए देखते हैं क्लीवेज प्रोसेस। सो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो आपका आता है क्लीवेज, ठीक है, या उसको बोलेंगे कोश विभाजन, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन रैपिड माइटोटिक डिवीजन ऑफ द जाइगोट ऑकर्स। दिस डिवीजन इज कॉल्ड एज क्लीवेज, ठीक है। द फर्स्ट डिवीजन ऑफ द जाइगोट बिगिंस अबाउट 24 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो जो सबसे पहला डिवीजन है जाइगोट का कब होता है आपका, आफ्टर 24 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आफ्टर अबाउट 6 आवर्स द फर्स्ट डिवीजन इज कंप्लीटेड। 6 घंटे बाद क्या हो जाता है, फर्स्ट डिवीजन आपका कंप्लीट होता है। बाय द सेकंड डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेकंड क्लीवेज इज कंप्लीटेड एंड देयर आर 4 सेल्स, ठीक है। तो उस टाइम सेकंड डे पे क्या होता है, जो आपका सेकंड क्लीवेज कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और उस टाइम क्या होता है, 4 सेल होते हैं, ठीक है। बाय द एंड ऑफ द थर्ड डे देयर आर 16 सेल्स, ठीक है। थर्ड डे के एंड तक क्या होता है, देयर आर 16 सेल्स। द स्मॉल सेल्स प्रोड्यूस बाय क्लीवेज आर कॉल्ड एज ब्लास्टोमियर्स। स्मॉल सेल जो प्रोड्यूस होते हैं उसको क्या बोला जाता है, ब्लास्टोमियर्स। ब्लास्टो मतलब जर्म, ठीक है, या स्प्राउट, मियर्स मतलब पार्ट्स, ठीक है। व्हेन द जाइगोट हैज 16 सेल इट लुक लाइक अ सॉलिड स्फीयर और मलबेरी, ठीक है। हेंस इट इज कॉल्ड एज मोरुला, ठीक है। द मोरुला इज स्टिल सराउंडेड बाय जोना पेलिफिडा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है, ब्लास्टोसिस फॉर्मेशन, ठीक है। आइए इसको भी देख लेते हैं, ब्लास्टोसिस फॉर्मेशन। So from the first day of fertilization, the zygote start moving forward the uterine cavity, यानी यूट्रस तक, ठीक है। On the fourth and fifth day, the morula enter the uterine cavity. Fourth and fifth day पे क्या होता है, morula uterine cavity के अंदर चला जाता है। Here the glands of the endometrium secrete a glycogen-rich fluid into the uterus. This fluid is called as uterine milk, ठीक है। And this enters into the morula through the zona pellucida, ठीक है। The uterine milk and the nutrients stored in the cytoplasm of the blastomeres provide a nourishment to the morula, ठीक है। So जो आपका uterine milk है, ठीक है, and the nutrients stored in the cytoplasm of the blastomere ये क्या nutrition provide करते हैं morula को। As the quantity of the fluid increases, the morula gets shapes of a cyst यानी fluid filled sac, ठीक है। Later on the fluid lies in the center of the morula and all the cells of the morula are arranged around this fluid at the periphery, ठीक है। So क्या हो जाता है, जो आपका क्या कहते हैं जो फ्लूइड है, ठीक है, वो मोरिला के सेंटर में हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो बाकी अदर सेल्स है, ठीक है, क्या हो जाएंगे, इसी के पेरिफेरी में अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। सो ऐसा आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। नेक्स्ट ऐसे ही बताया गया, द फ्लूइड फिल कैविटी इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, ठीक है। ये फ्लूइड फिल कैविटी क्या बोला जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। एंड द वाइट स्ट्रक्चर होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। द सेल्स ऑफ द ब्लास्टोमियर्स आर फर्दर रीअरेंज ड्यू टू दिस ऑल द सेल्स गेट collected at one end, yeah, side, and the fluid occupies the rest of the cavity. The group of gathered collected cells is called as inner cell mass, ठीक है। The inner cell mass and the blastocyst cavity get covered with an outer layer of the cell. This layer is called as tropoblast, ठीक है। The inner cell mass gives rise to the embryo प्रॉपर, ठीक है। तो इनर सेल मास क्या है, एम्ब्रियो प्रॉपर को राइज करता है, ठीक है। द सेल ऑफ द ट्रोपोब्लास्ट हेल्प्स टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द फीटस, ठीक है। ट्रोपोब्लास्ट सेल क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन फीटस को। ऑन अबाउट 5th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ब्लास्टोसिस्ट रिलीजेस एन एंजाइम। दिस एंजाइम मेक्स अ होल इन द जोना पेलिफिडा। Through this hole, the blastocyst completely come out, ठीक है। When the blastocyst come out of the zona pellucida, then only implantation can start, ठीक है। So क्या कहता है, blastocyst एक एंजाइम रिलीज करता है जिसकी वजह से क्या होता है, zona pellucida में खोल हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, blastocyst completely come out हो जाता है, ठीक है, बाहर निकल आता है। When the blastocyst come out of the zona pellucida, then only the implantation of can start, ठीक है। So ये आपका रहा क्या, क्या कहते हैं आपका क्लीवेज का पार्ट रहा, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में हम लोग ने फर्टिलाइजेशन देखा प्रोसेस और क्लीवेज का प्रोसेस देखा, ठीक है। सो ये वीडियो एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं नए वीडियो में। सो नए वीडियो में हम लोग देखेंगे जर्म लेयर का फॉर्मेशन, ठीक है। सो चलिए ठीक है फिर।